अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। एनसीईआरटी ने बोला है कि ब्रीदिंग क्या है। दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने बोला है ये स्टेटमेंट। और आज हम देखने वाले हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो समझ आ रहा है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, यानी ये बताइए हम इनहेल क्या करते हैं, यानी अंदर क्या लेके जाते हैं, क्या जाता है हमारे अंदर, दैट इज ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हो ना, तो एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको बोल दिया है ब्रीदिंग। और तो ये रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे कि अगर इन्होंने ब्रीदिंग बोला है तो किस टर्म में बोला है, तो ये लिखें। सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना है। दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस आपको पता है कौन सी होती हैं, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बाहर निकालते हैं, रिलीज आउट करते हैं, और दूसरी होती है ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल यानी अंदर लेकर जाते हैं। इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये आपका स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। डन। और इसको क्या बोला है, इसी को इसने बोल दिया है कि इसी को क्या बोलते हैं, ये जो है इसी को हम बोल देते हैं इट इज कॉमनली known as respiration। लेकिन डिफरेंस तो है, जैसे वर्ड्स है ऐसे ही डिफरेंस है। डन। ये आपका हुआ पॉइंट फर्स्ट जो एनसीईआरटी ने बोला। अब ब्रीदिंग है एयर का, इनहेल करना। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। बोल सकती हूँ, कंफ्यूज तो नहीं है कि अभी तो आपने ऑक्सीजन बोला था, अब आपने एयर बोल दिया। एयर का इनहेल करना, अंदर करना, दूसरा वर्ड यूज कर लो इनटेक करना। और एयर का एक्सहेल करना। अब अंदर जो लंग्स में हमारे एयर है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको रिलीज आउट करना, एक्सहेल करना। डन। तो उसको हमने बोल दिया कि ये ब्रीदिंग है। तो हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि भाई इट इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब मीन समझेंगे इनका, ठीक है। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन का मीनिंग क्या है, इनहेलेशन का मीनिंग है इनटेक। लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ, वेल डन। नहीं लिख रहे हैं तो ये काम चोरी है, क्लास में याद करना है, नोट्स भी बनाना है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही हम लेते हैं। और एक्सहेलेशन का मीनिंग है क्या करना, आगे आगे बोलिए आप, एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि लिया तो हमने ऑक्सीजन जरूर था, लेकिन जो बाहर रिलीज आउट किया है वो निकाला है हमने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मीनिंग क्या है,
यहाँ पे सिर्फ सीधा सा काम था, एयर को अंदर लेके जाओ और एयर को बाहर लेके आओ। वो क्या था? वो था हमारा ब्रीदिंग। लेकिन अब जो एयर अंदर लेकर गए थे, अब उसको यूटिलाइज करना है, वो है आपका रेस्पिरेशन। जैसे आपके सेल्स के पास क्या है? ग्लूकोज, एक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है, उसका नेम है ग्लूकोज, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल समझ लो। ठीक है, हमारे सेल्स के पास ये पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन सेल्स के पास आई, कहाँ से? हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये जो नजर आते हैं दो पोर्स, यहाँ से अंदर जाती है। डन। कहाँ तक पहुंची? लंग्स। लंग्स के बाद कहाँ पहुंचेगी? थ्रू द ब्लड, वो हमारी सारी सेल्स के पास जाएगी। सेल्स में होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। डन। या फिर दूसरा नेम इसका होता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। अब इसको क्या करना है? इसको तोड़ना है। क्या करना है? इसको तोड़ना है और एनर्जी बनानी है। डन। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, अब जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये टूटा, कहाँ टूटा? सेल के अंदर था। डन। अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसने रिलीज की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी है एनर्जी। अगेन समझो, यहाँ पर नॉर्मल बात थी, एयर को इनटेक करो, एयर को एक्सहेल करो, यानी हवा अंदर लेके जाना और हवा को बाहर करना। हवा में क्या थी? दो गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग वे में कह सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, हाँ या नहीं? डन। तो उसको बोल दिया था ब्रीदिंग। लेकिन अब जो हम एयर यानी ऑक्सीजन अंदर लेके गए हैं, उसको यूटिलाइज करना है, सारे सेल्स को देना है ना। सेल्स के पास ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है। अब वो टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि सेल्स के पास क्या गई है? ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद क्या रिलीज होगी? साथ में ही एटीपी। एटीपी रिलीज हुई, इसीलिए इसको बोला है कि भाई इट इन्वॉल्व्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरी चीज, एटीपी निकल रही है, तो ये बताइए, क्या मैं ये लिख सकती हूँ इट यूजेस एनर्जी? हाँ या नहीं? जल्दी। हाँ बोला है, इनकरेक्ट। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। इसने यूज की है? नहीं, इसने प्रोड्यूस की है। यानी जब हमारी सेल के पास न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, तो इसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, प्लस एटीपी यानी एनर्जी भी निकाली। तो यानी प्रोड्यूस की। तो कैसे बोल सकती हूँ मैंने यूज की? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। लेकिन जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, तब आपको एनर्जी मिल रही है या एनर्जी दे रहे हो? इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है? इट यूजेस, ये यूज कर रहा है उस एनर्जी को। डन। समझ आया? ये था थर्ड पॉइंट। इसने क्या किया? एनर्जी को प्रोड्यूस किया। कैसे किया? इस वे में। लेकिन ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आपकी जो एनर्जी थी वो यूज हो रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? इनटेक और एक्सहेल। अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को और बाहर दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डन। आगे लिखेंगे इट इज फिजिकल प्रोसेस। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। यानी यहाँ पर देखो, इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। आप क्या कर रहे थे? अंदर लेके जा रहे थे ऑक्सीजन, बाहर लेके आ रहे थे, क्या लेके आ रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड।
ये एक फिजिकल प्रोसेस है, डन, इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। लेकिन ये कैसे प्रोसेस होगी, ये केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई। इट इज फिजिको केमिकल बोल सकते हैं और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल, इट इज केमिकल प्रोसेस। कैसे, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन को लेकर गए थे सेल के पास, तो सेल के पास क्या था, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जिसको बोला था ग्लूकोज। जब उसको ऑक्सीजन मिली तो वो सेल के अंदर जो कंपोनेंट था, मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, वो टूटा, और टूटने के बाद उसने प्रोड्यूस की कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी, डन। तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रही है, यानी स्टेट चेंज हो गई। पहले ग्लूकोज था, अब आगे देखो चेंज हो गई ना स्टेट, डन। तो इसको बोला है कि एक ऐसी प्रोसेस है केमिकल। लास्ट एक पॉइंट है कि इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। इसका भी मीनिंग देखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इट इज इंट्रा, क्या बोला है, इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, डन। अब समझाइए कैसे, वो ऐसे, आप जब एयर को इनटेक कर रहे थे तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर था, डन। कैसे था, यानी जब आपकी एयर गई तो वो किसके अराउंड थी, सेल्स के अराउंड घूम रही थी, डन। वो सेल्स के अराउंड घूम रही थी, लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर पहुंची, जैसे ही वो सेल के अंदर पहुंची तो उसको बोला था रेस्पिरेशन। देखो ना इधर सेल था, जस्ट सपोज ये सेल था, ये कोई कंपोनेंट था जिसको ग्लूकोज बोला था, ठीक है। वो टूटा तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ था कि हम सिर्फ इनटेक कर रहे थे, किसको इनटेक कर रहे थे, ऑक्सीजन को, और क्या किसको एक्सहेल कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या हमने यूटिलाइज किया यहाँ पर, नहीं। तो वो हमारी अराउंड द सेल कह सकते हैं टहल रही थी, घूम रही थी, डन। कौन, एयर। अगर आप एक्सहेल आउट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन। तो आपकी जो थी, अगर वो टहल रही थी अराउंड दी सेल, सेल के चारों ओर, मीनस क्या था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा का मीनिंग आउटसाइड, सेल्यूलर मीनिंग सेल। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, आउटसाइड दी सेल, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, इनसाइड दी सेल। एंड आई होप कि ये पॉइंट्स आपको वेरी वेरी क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है, लगता नहीं मुझे, अगर है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड हो सकता है अनदर डाउट स्टडी से रिलेटेड हो, डन। लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।